किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चौपाल चर्चा के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में चर्चा करते हैं और उन्हें गौर से समझने की कोशिश करते हैं। आज हम खास तौर से बात करने वाले हैं सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना के बारे में, जो कि है पशु किसान क्रेडिट कार्ड। इसके ऊपर चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन आइए पहले देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। पशुपालन व्यवसाय में वृद्धि और कृषि को विकसित करने के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2020 में शुरू कर दी गई है। पशुपालक बीमार पशु का इलाज ना करवा पाएं या जरूरत के समय पशु बेचने से बचें। इसमें पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाभकारी रहेगी। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को पशु खरीद के लिए लोन सुविधा प्रदान करती है। किसान आय में बढ़ोतरी में सहायक योजना में एक गाय पालक 40,783 रुपए और भैंस पालक को 60,249 रुपए तक का ऋण प्राप्त हो सकता है। योजना का लाभ उठाने वाले किसानों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना होगा। कार्ड पर दिया जाने वाला ऋण प्रति माह 6 बराबर किश्तों में क्रेडिट कार्ड के जरिए किसान पा सकेंगे। कुल राशि 4% ब्याज के साथ 1 साल में लौटानी होगी। योजना में पशुपालक अधिकतम 3 लाख तक का लोन पा सकता है। योजना में 1,60,000 तक बिना गारंटी लोन लिया जा सकता है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग बैंक में डेबिट कार्ड की तरह किया जा सकता है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड के लिए इच्छुक लाभार्थी नजदीकी बैंक में आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड जैसे आवश्यक दस्तावेज की फोटोकॉपी के साथ बैंक में आवेदन करना होगा। आवेदन सत्यापन के बाद 1 महीने में पशुपालक को पशु किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट और अब आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो इसके संबंध में हमें ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रेम सिंह यादव जी, जो कि उपमंडल अधिकारी हैं पशुपालन विभाग गुरुग्राम में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर प्रेम सिंह। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे किसान भाई बहन भी। तो किसान भाइयों बहनों, अब हम बात करने वाले हैं पशु किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, और ये नई योजना है जो सरकार ने लागू की है, और इसके बारे में भी आइए तमाम जानकारियाँ हासिल करते हैं डॉक्टर प्रेम सिंह यादव जी से। डॉक्टर प्रेम, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड ये जो है ये एक नई योजना है, किस तरह से सरल शब्दों में किसानों को, हमारे पशुपालकों को इसके बारे में समझाना चाहेंगे आप? सरकार ने पशुपालकों के लिए ये बहुत ही अच्छी योजना शुरू की है। इस कोरोना काल में जब सब जगह एक तरह से सब कुछ ठप हो गया था, आय के साधन जो छोटे थे, मजदूर थे, उनकी अपनी सीमित हो गई है, तो सरकार ने ये पशुपालकों के लिए बहुत बढ़िया योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत जिस भी पशुपालक के पास अपने दुधारू पशु हैं या छोटे पशु हैं, उनके अनुसार वो अपना एक पशु किसान क्रेडिट कार्ड अपने संबंधित बैंक से बनवा सकता है। उसके लिए उसको एक जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है पशु किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, वो बैंक से या नज़दीक के अपने पशु चिकित्सक से लेके उसको भर के, और उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट है जैसे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट है और पशु का बीमा है, एक तरह बीमा जो है वो बैंक के नाम हाइपोथिकेशन करवाना पड़ेगा, ताकि कल को मान लो कोई पशु के साथ अनहोनी हो जाती है तो जो बीमा की राशि है, ये बीमा ज़रूरी है इस पशु किसान क्रेडिट कार्ड में। जिन पशुओं का हम बनवाने जा रहे हैं या बनवाते हैं, उनमें पशु का बीमा होना अति आवश्यक है, क्योंकि कल को मान लो कोई अनहोनी हो जाती है तो बीमा की राशि से जो लोन की किस्त है वो चुकाई जा सकती है, लोन चुकाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया अभी जैसे कि हम किसी के एक ही भैंस है और वो दूध इतना देती है 14 किलो 15 किलो लीटर, तो उसका हम कैसे किससे सर्टिफिकेट लेंगे कि भाई हमारा इतना दूध दे रही है, इतने का बीमा, इतने की भैंस आई, इतने का, ये कैसे होगा? पशु किसान क्रेडिट कार्ड के लिए सरकार ने जो एक कीमत निर्धारित की है
भैंस के लिए 60,000 मान के चलो और गाय के लिए 40,000। अब आपके पास मान लो 2 भैंस हैं तो आपके 1,20,000 जो है पशु किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में आपको मंजूर हो जाएंगे। इसमें एक विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि 1,60,000 रुपये तक के पशु किसान क्रेडिट कार्ड पर आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, कोई चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ती। जैसे आम तौर पर बैंक में गिरवी रखना पड़ जाता है, तो 1,60,000 रुपये तक का आप अगर पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो आपके पास जो पशु हैं वही एक तरह से आपकी सिक्योरिटी के रूप में रहेंगे। उसमें जो विशेष जो अपने फ़ायदा है पशुपालक के लिए वो ये है कि इसमें जो 7% ब्याज लगता है उसमें से पशुपालक को केवल 4% ब्याज खुद देना पड़ता है। 3% ब्याज जो है सरकार की तरफ से दिया जाता है, तो मात्र 4% के ऋण पर ब्याज पर उसको ऋण मिल जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात जो मुख्य ये है कि भाई पशुपालक अपनी जो किस्तें हैं उनको समय पर देता रहे ताकि बैंक में उसकी साख खराब ना हो और उसको भविष्य में भी अगर ज़रूरत पड़े तो वो अपनी लेता रहे। कि डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि भैंस जो है सफ़ेद पेशाब ना करके लालामी पेशाब करती है, उसका क्या कारण रहा है होगा कि उसके पेशाब में इतनी चेंजिंग आ जाती है? जो पेशाब का रंग बदलने वाली समस्या है ये हमारी शरीर में जो बीमारियां हैं उनकी वजह से होता है। एक तो होती है पोस्ट पार्चुरिएंट हीमोग्लोबिनूरिया। जैसे हम चाय बनाते समय दूध डालने से पहले जो पत्ती उबलने के बाद में जो रंग हो जाता है, इस तरह का पेशाब आता है। तो पोस्ट पार्चुरिएंट हीमोग्लोबिनूरिया फास्फोरस की कमी की वजह से माना गया है शरीर में, और इसका इलाज अति आवश्यक है। अगर क्योंकि पशु शुरू में 2-3 दिन चारा चरता रहेगा और पेशाब उसका लाल आता रहेगा, और उसके बाद में अगर इलाज नहीं करवाया तो उसके शरीर में कमी हो जाती, खून की भी कमी हो जाती है, तो पशु खतरे में चला जाता है। तो उसका इलाज तुरंत करवाएं। इसके अलावा पोस्ट पार्चुरिएंट हीमोग्लोबिनूरिया के अलावा बेबिसियोसिस नाम की बीमारी होती है, ब्लड प्रोटोजोन डिजीज़ बोलते हैं इनको। तो बेबिसियोसिस में भी पेशाब का जो रंग है इसी तरह का, जो चाय पत्ती उबाल लेते हैं, कॉफ़ी कलर्ड यूरिन बोलते हैं, तो इस तरह का पेशाब आता है। पर इन दोनों बीमारियों में अंतर ये है कि बेबिसियोसिस में पशु को तेज़ बुखार मिलेगा, चारा पशु छोड़ देगा और उसको तो एक बेरेनिल का इंजेक्शन लगने से ही उसका पेशाब साफ़ हो जाएगा। पोस्ट पार्चुरिएंट हीमोग्लोबिनूरिया में पशु का इलाज 3-4 दिन 5 दिन तक चलाना पड़ सकता है। इसके अलावा भी पेशाब के रास्ते में अगर कहीं इन्फेक्शन है तो हीमेचूरिया जो बीमारी है उसमें भी पेशाब का रंग जो है लाल रंग का आ जाता है। परंतु हीमोग्लोबिनूरिया और हीमेचूरिया में ये अंतर रहेगा कि जो हीमोग्लोबिनूरिया का पेशाब है उसकी जो लाली है वो गुड़ी रहेगी। उसमें आप अगर बोतल में किसी ट्रांसपेरेंट जो साफ कांच की बोतल उसमें रखेंगे तो वो लाल ही रहेगा। और हीमेचूरिया में जो पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन है उसमें अगर वो लाल पेशाब आ रहा है तो वो जो लाली है उसकी वो नीचे बैठ जाएगी। ये अंतर है, इनका इलाज भी बिल्कुल अलग अलग है। इसके अलावा जो छोटे पडरूट उनमें देखने को मिला है कि जो एक बार में ज़्यादा पानी पी जाते हैं उनके भी पेशाब का रंग अलग तरह का ही आ जाता है। कई बार हरा हरा देखने को मिल जाता है, लाल लाल सा भी देखने को मिलता है। तो उसका समाधान सिर्फ ये है कि भाई उस बच्चे को एक बार में ज़्यादा पानी ना पीने दे, बार बार करके थोड़ा थोड़ा पानी पिलाएं। ये समस्या अपने आप बच्चों में ठीक हो जाती है। इसी के साथ कार्यक्रम चौपाल चर्चा में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कार्यक्रम में चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। पशु किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अपने दुधारू पशु हैं, छोटी भेड़ बकरी सूअर हैं, मुर्गी तक हैं, इनका भी पशु किसान क्रेडिट कार्ड बन सकता है। इसमें हमें देखने वाली बात ये थी कि भाई 1,60,000 रुपये तक का तो बिना सिक्योरिटी के ये ऋण स्वीकृत हो जाता है। परंतु इससे ऊपर अगर जाती है राशि तो उनको बैंक को सिक्योरिटी के रूप में पशुपालक को अपनी ज़मीन या और कुछ वगैरह सिक्योरिटी के रूप में देना होता है। 3 लाख रुपए तक की राशि पर जो ब्याज में सब्सिडी है, अपनी 3% की सब्सिडी है, वो जारी रहेगी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। और आज हम बात कर रहे हैं PKCC यानी कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। और इसकी के संबंध में हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रेम सिंह यादव जी, जो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर यादव, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस योजना के अंतर्गत जो हमारे पशुपालक हैं वो कौन कौन से पशुओं से जो है वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं? पशु किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अपने दुधारू पशु हैं, छोटी भेड़ बकरी सूअर हैं, मुर्गी तक हैं, इनका भी पशु किसान क्रेडिट कार्ड बन सकता है। इसमें हमें देखने वाली बात ये थी कि भाई 1,60,000 रुपये तक का तो बिना सिक्योरिटी के ये ऋण स्वीकृत हो जाता है, परंतु इससे ऊपर अगर जाती है राशि तो उनको बैंक को सिक्योरिटी के रूप में पशुपालक को अपनी ज़मीन या और कुछ वगैरह सिक्योरिटी के रूप में देना होता है। 3 लाख रुपए तक की राशि पर जो ब्याज में सब्सिडी है, अपनी 3% की सब्सिडी है, वो जारी रहेगी। अगर 3 लाख से भी ऊपर का कोई क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है तो उसको फिर वो 12% के हिसाब से अपनी पूरे ब्याज की राशि स्वयं देनी होगी। इसमें पशु किसान क्रेडिट कार्ड में पशुपालक को ये ध्यान रखना है कि उसकी किस्त जो है वो लगातार जाती रहे, और वो अगर वो डिफ़ॉल्टर हो जाता है, अगर वो किस्त अपनी नहीं भरता है, तो जो रिबेट है, छूट है वो ब्याज में, वो उसको पशुपालक को नहीं मिलेगी और उसको पूरा ब्याज खुद अपना वहन करना पड़ेगा। तो समय पर अपनी किस्त जारी रखें। मैं ये कहता हूँ डॉक्टर साहब, इनकी किस्त एक बार पूरी रकम जमा करनी है कि किस तरह भरनी है? पशुपालक को ये विशेष ध्यान रखना है कि जो दुधारू पशु हैं उनमें क्योंकि रोज़ आमदनी हो रही है, तो महीने वाइज जो महीने के अनुसार बैंक किस्त बना देता है उस हिसाब से अपनी किस्त जमा करवाता रहे। अब मान लो जैसे गाय का 40,000 रुपये का आपका कार्ड बन गया है, तो उसको 6 पोर्शन में डिवाइड कर देंगे और एक महीने में आप 1/6 हिस्सा जो उसकी अमाउंट बनती है उतना आप ऋण ले सकते हैं। अगले महीने फिर जो अगले महीने का हिस्सा है वो ले सकते हैं। अपनी रेगुलर किस्त जमा करवाते रहें और आगे, ताकि आपको ये कार्ड ब्लॉक ना हो, आप डिफ़ॉल्टर ना हो। और सब ये 1,60 कंप्लीट होने के बाद क्या ये कार्ड फिर दोबारा रिन्यू होएगा? ये तो आपका चालू रहेगा एक तरह से। जब आपने ये कार्ड बनवा लिया पशु किसान क्रेडिट कार्ड, आपके पशुओं का लगातार बीमा चलता रहे और आप साल में एक बार इसको क्लियर कर दें। जो अमाउंट आपने ली है रेगुलर किस्त देते रहें। साल में जैसे मान लो आज आप 25 तारीख है तो अगले साल 24 तारीख इसी अपने अगस्त को वो एक बार खाते में बिल्कुल जीरो हो जाए, लोन अमाउंट जो ऋण है आपका वो हो जाए, फिर अगले साल फिर अपने शुरू कर लो। जी डॉक्टर यादव, इसमें मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कितना ऋण जो है वो इसमें पशुपालकों को मिल जाता है, कितनी राशि तक का ऋण जो है वो इसके अंदर वो ले सकते हैं, और ब्याज जो है वो उनको कितना देना होता है? जैसे अभी बताया था कि बिना सिक्योरिटी के 1,60,000 की जो राशि है उसमें बिना सिक्योरिटी के आप पशुपालक उसका पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है। उसमें मान लो 60,000 की 2 भैंसें हो गई, 1 गाय होगी, तो 1,60 ये अमाउंट होगी। इससे ऊपर अगर वो जाता है तो 3 लाख तक ऋण ले सकता है, परंतु उसमें उसको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। और उससे भी ज़्यादा अगर कोई लेना चाहता है तो वो उसको फिर जो ब्याज की राशि है वो स्वयं वहन करनी पड़ेगी। इसी के साथ कार्यक्रम चौपाल चर्चा में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बैंकर्स की तरफ से ये आती है समस्या कि जी डिफ़ॉल्टर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो ये अगर पशुपालक या कोई भी किसान या कोई भी अपना ऋण लेता है, समय पर उसकी अदायगी करता रहे, तो मेरे ख्याल से जो इनकी क्रेडिट स्कोर बनाता है बैंक एक, भाई ये जो लेनदार है ये समय पर भुगतान करता रहा है या नहीं पीछे, अगर वो क्रेडिट स्कोर आपका बढ़िया है तो मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ गांव में डिफ़ॉल्टर ज़्यादा हो जाएं या खुद की कोई डिफ़ॉल्टर की समस्या हो,
वहाँ परेशानियाँ ज़्यादा आती हैं। अगर खुद का लेन देन बढ़िया है तो मेरे ख्याल से बैंक खुश होकर देता है ऋण, क्योंकि उनको ब्याज आता है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। और अपने आज के इस कार्यक्रम में हम खास तौर से बात कर रहे हैं सरकार द्वारा लागू की गई नई योजना पशु किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। और इसके संबंध में हमें तमाम जानकारियां दे रहे हैं डॉक्टर प्रेम सिंह यादव जी। और हमारे जो किसान भाई बहन हमारे साथ मौजूद हैं वो भी अपने प्रश्न उनके समक्ष रख रहे हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, जो पशु पानी की मात्रा कम लेता है उसके लिए क्या कुछ करना होगा? क्या उसे कोई हरा चारा तो खूब खाता है लेकिन फिर भी जितना पानी उसे पीना चाहिए वो उतना नहीं पी पाता, उसके लिए क्या कुछ देने चाहिए जो जिससे पानी की मात्रा वो ठीक मात्रा में ले ले? इन दिनों में जैसे बरसात का मौसम है तो पशु जो है हरा चारा ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा हरा चारा मिल जाता है, तो हरे चारे में जो पानी की मात्रा है वो ज़्यादा है, तो उसको पानी की उतनी प्यास नहीं लगेगी जितनी गर्मियों में जब हरा चारा कम मिलता है। बाकी रेगुलर मिनरल मिक्सचर विटामिन वगैरह मिलते रहें पशु को तो वो स्वस्थ रहेगा और वो अपने पूरे आहार लेता रहेगा। मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि क्रेडिट कार्ड कहाँ से बनवाया जाए। पशु किसान क्रेडिट कार्ड के लिए हमने गुड़गांव में ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाए थे। अभी पीछे अपने फरुखनगर में, पटौदी में, गुड़गांव में और सोना में, चारों ब्लॉक में कैंप लग चुके हैं। काफ़ी पशु पालकों ने इसका फ़ायदा उठाया है। अगर आप उसमें फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं तो अपने नज़दीक के पशु चिकित्सक से संपर्क करके अपने गांव में अगर और भी इच्छुक हैं पशुपालक तो सारे इकट्ठे होकर उनको कह दो जी हमारे गांव में इतने पशुपालक हैं और ये स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमारे गाँव में कैंप लगवा दो, तो वो गाँव में भी कैंप लगा सकते हैं। या फिर आप फॉर्म लेके और उनके साथ में जो ज़रूरी कागजात हैं वो उनको देके चाहे पशु चिकित्सक के माध्यम से या सीधे बैंक में अपने जो पशु का जो बीमा की जो अपनी कवर नोट है वो हेल्थ सर्टिफिकेट पशु चिकित्सक से लेके और जो आपके जो डॉक्यूमेंट है KYC जिनको बोलते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड या जो आपकी बैंक अकाउंट की है, ये आप और एप्लीकेशन फॉर्म ये आप बैंक में जमा करवा सकते हैं। बैंक भी सीधा ले लेगा या पशु चिकित्सक के माध्यम से ज़्यादा अच्छा रहेगा। बैंक के अंदर जब जाते हैं ना किसान, गरीब किसान कोई भी हो, तो बैंक वाले तो सीधा कहते हैं मैं फ़र्द लाओ, ज़मीन की फ़र्द लाओ, या कोई किसी के FD है उसको लाओ। वे नहीं मानते इस बात को, परेशान कर रखे हैं जो भी गरीब वर्ग कोई भी हो। पशु किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम आई है ये इसी वर्ष आरंभ हुई है और इसमें जो सरकार की हिदायतें हैं उसके अनुसार ही बैंक कर्मी चलते हैं। 1,60,000 की अगर राशि आपकी ऋण की है तो वो आपकी ज़मीन की फ़र्द नहीं लेंगे। ये बिना सिक्योरिटी का लोन है। अगर कोई समस्या इस तरह की आती है तो अपने पशु चिकित्सक, उपमंडल अधिकारी या लीड बैंक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं उनसे संपर्क किया जाए। अगर इस तरह की कोई समस्या आती है तो इस तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। बाकी सबसे जो मुख्य बात मैं जो समझ पा रहा हूँ बैंकर्स की तरफ से ये आती है समस्या कि जी डिफ़ॉल्टर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ये अगर पशुपालक या कोई भी किसान या कोई भी अपना ऋण लेता है समय पर उसकी अदायगी करता रहे तो मेरे ख्याल से जो इनकी क्रेडिट स्कोर बनाता है बैंक एक, भाई ये जो लेनदार है ये समय पर भुगतान करता रहा है या नहीं पीछे, अगर वो क्रेडिट स्कोर आपका बढ़िया है तो मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ गांव में डिफ़ॉल्टर ज़्यादा हो जाएं
या खुद की कोई डिफ़ॉल्टर की समस्या हो, वहाँ परेशानियाँ ज़्यादा आती हैं। अगर खुद का लेन देन बढ़िया है तो मेरे ख्याल से बैंक खुश होकर देता है ऋण, क्योंकि उनको ब्याज आता है। जी डॉक्टर यादव, यहाँ पर एक सवाल कई बार हमारे किसानों के मन में उठता है कि जो हमारे पशुपालक जिनका डेयरी का व्यवसाय है और उनके पास 10 या उससे अधिक पशु हैं और अच्छा व्यवसाय होने के कारण जो उनकी आय है वो भी अच्छी अर्जित होती है, जिससे वो समय पर जो है वो अपना ब्याज भी दे पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे कई तरह के दस्तावेज जो है वो मांगे जाते हैं। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये विषय तो बैंक से संबंधित है, बाकी क्लियर तो वो बैंक वाले ही ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। पर एक सोचने वाली बात है कि अगर बैंक का जो ऋण है वो अगर कोई नहीं चुकाता है तो बैंक कितनों को लोन और कब तक लोन दे देगा। तो सिक्योरिटी मेरे ख्याल से तो बैंक वाले इसी वजह से लेते हैं कि जो उनकी ऋण है उसकी भरपाई हो सके। देश भर में पशुपालन व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पशु किसानों के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। आरबीआई द्वारा पशुपालन और मत्स्य पालन और संबंधित व्यवसाय के लिए कार्यशील पूंजी हेतु केसीसी यानी किसान क्रेडिट सुविधा का विस्तार किया गया है। विभिन्न बीमारियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण पालतू जानवरों की मौत के नुकसान की समस्या राहत के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की पहल है पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। पशु किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों को लोन के लिए पशुपालन विभाग में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ नजदीकी बैंक में जमा करें। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना में भैंस, गाय, बकरी आदि खरीदने के लिए अलग से लोन दिया जाता है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए बीमा योजना के प्रीमियम पर छूट या सब्सिडी भी मिलती है। तो किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां आपको मिली हैं पशु किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में, वो जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। तो हमारे आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।